हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज को। और ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब एमसीक्यूज जो होते हैं ना, उसको सॉल्व करने से पहले आप जो है ना, वो हर एक ग्लैंड जो है, हर एक टॉपिक जो है जिस एमसीक्यूज का है, उसको अच्छी तरह आप पढ़ें। आप अपनी थ्योरी जो है या कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर करें। उसके बाद जो है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करें। तो पहला आपका यहाँ पे जनाब आपका एमसीक्यूज है, वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन्स इज इनकरेक्ट। इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है हार्मोन्स के हिसाब से। अब देखें, ऑप्शन ए है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट है। सारे हार्मोन्स को बनाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं। दे आर मॉडिफाई अमीनो एसिड पेप्टाइड्स आर स्टीरा मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी देखें, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हार्मोन्स आपके बने हुए हैं कुछ मॉडिफाई अमीन्स से, कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन के होते हैं या उसके बने हुए होते हैं, या कुछ फिर स्टीरॉयड मॉलिक्यूल भी होते हैं, यानी कि लिपिड के भी बने हुए होते हैं। ऑप्शन सी देखें, दे आर कैरिड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल, हार्मोन्स को पूरी बॉडी में फैलाने वाला आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है जनाब। आपका खून होता है जो हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन या सेल तक पहुंचाता है। ऑप्शन डी देखें, दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। हार्मोन्स का काम ये हरगिज नहीं है दो डिफरेंट जानदारों को कम्युनिकेट करवाना। हार्मोन्स का मेन काम होता है जानदार खुद जो है उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना या उनको कंट्रोल करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। अब सेकंड एमसीक्यू देखें, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस बाय। इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस कौन करता है? ये आपको पता है, हाइपोथैलेमस करता है बेटा। फिर ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? एंड देन स्टोर बाय द। ये हार्मोन स्टोर होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में। न्यूरो हाइपोफाइसिस हम कहते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूब को। यहाँ पे ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी दैट डायरेक्टली अफेक्ट द रिलीज द विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चार ऑप्शन जो पड़े हैं इन हार्मोन्स में, इन हार्मोन में से वो कौन सा हार्मोन है जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करवाता है? ये हार्मोन आपका थायरोक्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज या आर नॉट करेक्टली मैच विथ माल फंक्शनिंग ग्लैंड। अब इनमें से आपको करेक्ट पेयर जो है उसको नहीं टिक करना है, इनकरेक्ट पेयर को टिक करना है। अब देखें, डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल पेंक्रियाज की वजह से होती है। पेंक्रियाज ही हार्मोन बनाता है इंसुलिन, जो कि आपको कंट्रोल करता है शुगर लेवल जो आपकी बॉडी में। पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसके नतीजे में बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। तो ये करेक्ट पेयर है। अच्छा, अब ऑप्शन बी देखें, जागेटिज्म। ये डिजीज है जागेटिज्म। ये बीमारी जो है होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। तो ये पेयर भी करेक्ट है। अब सी देखें, गोइटर जो है ये किसकी वजह से होती है? गोइटर बेटा आपकी बीमारी जो होती है थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। जब साल्ट आप कम खाएंगे तब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे सामने लिखा पड़ा है एड्रल मेडुला। तो ये जो पेयर है ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका सी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच हार्मोन एक्सर्ट एंटागोनिस्टिक एक्शन टू पीटीएच। पीटीएच जो पैराथोर्मोन हार्मोन है ना आपका, जो पैराथायराइड ग्लैंड छोड़ता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल लो होती है। तो इसके अपोजिट जो हार्मोन है उसका नाम है कैल्सीटोनिन, जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। इसका काम है जब कैल्शियम हाई हो तब ये सीक्रेट होगा, हाई कैल्शियम को ये नॉर्मल करवाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 से जनाब वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मॉडिफाई अमीनो एसिड टायरोसिन। इनमें से वो कौन से हार्मोन्स हैं जो टायरोसिन अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं? ये सारे ही हार्मोन जो है आपके मॉडिफाई अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है देखें, इफ़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स रिमूव। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की आउटर रीजन जो है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, उसको रिमूव कर दें तो कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होंगे? वो बेटा स्टीरॉयड हार्मोन है। आपको पता होंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो भी 3 हार्मोन बनते हैं आपका, एंड्रोजन है, अल्डोस्टेरोन है, कार्टिसोल है, ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन है। ये लिपिड के बने हुए हैं। ये हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अच्छा, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स इज या आर सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट। वो कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में
स्ट्रेस वाली कंडीशन में सीक्रेट होता है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन परेशानी में होते हैं, या बीमार होते हैं, या हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है ना, तब हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और ये कार्टिसोल हार्मोन आपके अंदर प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन ही आपका कहलाता है कार्टिसोल। कार्टिसोल को ही दूसरे नाम से हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। यही वो हार्मोन है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं ना, प्रोटीन्स वगैरह, उनको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और शुगर लेवल को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। जब डिलीवरी होती है ना, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं औरत के अंदर, तब लेडीज़ के अंदर जो यूटेरस होता है, माँ की कोख जिसमें बच्चा होता है, इसको डिलीवर कौन कराता है? वो कौन सा हार्मोन है जो डिलीवरी करवाता है? वो हार्मोन आपका बेटा ऑक्सीटोसिन है, जो कि यूटेरस को कॉन्टैक्ट कराता है, खास तौर पे यूटेरस की मायोमेट्रियम लेयर को, जो मिडिल लेयर होती है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10वां, वो क्या कह रहा है देखें। A distinct feature mechanism of action of thyroid hormone and steroid hormone is that। ये कौन सा खास करेक्टर है इन दो हार्मोन्स का जो इनको अलग करता है आपके प्रोटीन हार्मोन से? अब वो करेक्टर देखें। दीज आर हार्मोन्स विच रेगुलेट बाय फीडबैक सिस्टम। बिल्कुल, आपके जो भी हार्मोन है इनको मेंटेन करता है आपका फीडबैक सिस्टम, आपके प्रोटीन हार्मोन हो, थायराइड हार्मोन हो या स्टेरॉयड हार्मोन हो। अच्छा जी, ऑप्शन बी देखें। These hormone bind with specific receptor protein on the plasma membrane target cell। बिल्कुल जी नहीं जनाब, ये बी जो है ये इनकरेक्ट है। थायराइड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन इनके रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं होते, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑप्शन सी देखें। These hormone bind to the receptor inside the cell। इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। ऐसे आप डी को देख लें फिर एक बार। The target cell react more rapidly to these hormone than to local regulator। ये भी ठीक है, पर इसका करेक्ट आंसर सही है वो सी है, क्योंकि ये जो करेक्टर है वो प्रोटीन हार्मोन का नहीं है। तो हमें डिस्टिंग्विश करना है कि प्रोटीन हार्मोन और जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क मेजर यही है कि आपके प्रोटीन जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, और आपके लिपिड और स्टेरॉयड या जिसको कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में या थायराइड हार्मोन, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं।